विकासनगर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून से विकासनगर की ओर आ रही खुशहालपुर में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि टक्कर में कार क्षतिग्रस्त हो गई। वही खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। बाइक से तो जाया पर ये देखना इसका उतारी गाड़ी डंपर में तो लगी नहीं, डंपर ने लगाई लगी हो तो क्या मार ये तो रहा देखो सब एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जनपद उधम सिंह नगर का कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि लगातार आम जन की समस्याओं को दूर करने और पीड़ितों को त्वरित न्याय देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा काशीपुर क्षेत्र के दूर दराज के गाँव में रहने वाले पीड़ित जो किन्हीं कारणों से पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में नहीं आ पाते, उनकी सुख सुविधा हेतु प्रत्येक मंगलवार को पुलिस अधीक्षक काशीपुर कार्यालय में जन सुनवाई कर आम लोगों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। मरचुला बस हादसे के मृतकों की स्मृति में काशीपुर मीडिया सेंटर ने एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जहां मीडिया सेंटर के कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में शहर के सभी पत्रकारों के साथ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मृत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। साथ ही मोमबत्ती जलाकर प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, एसपी अभय सिंह, नायब तहसीलदार भीम सिंह कुटियार, मीडिया सेंटर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी समेत तमाम पत्रकार श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे। सभी लोग एक एक करके अपना इधर मीडिया पे लस्सी तक सब लोग सब इकट्ठे हुए हैं, तो 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करेंगे और सब जितने भी इस हादसे के अंदर वो दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और सर्वप्रथम जो है हम मोमबत्ती चलवाएंगे थोड़ा सवाल रखा गया। इसमें जो अल्मोड़ा के साइड में दुर्घटना हुई थी उसको लेके यहाँ पे रखा गया और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और कैसे ऐसी घटनाओं को होना चाहिए इस पर जरूर व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग को और एज ए मीडिया आप इस पर कवरेज करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं आगे फिर ना हो। राज्य स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सादगी से मनाने और जो अन्य कार्यक्रम भी थे, रंगारंग कार्यक्रम, सभी रद्द कर दिए गए। इसका जो मीडिया ने, उत्तराखंड की जो मीडिया है और जनता है, उन्होंने बहुत सराहना की है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा है, 38 लोगों की मृत्यु हुई है और कितने परिवार हैं जिन्होंने इस क्षति को झेलने की प्रभु जो है उनको शक्ति प्रदान करे, श्री चरणों में स्थान दे। इसी के अंतर्गत काशीपुर मीडिया सेंटर ने आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है और राज्य स्थापना दिवस पे
जो ये कार्यक्रम सारे रद्द हुए हैं, इन सब को लेकर हमने एक श्रद्धांजलि सभा रखी है, ताकि प्रभु जो है वो श्री चरणों में स्थान दे और सभी जो हमारे उत्तराखंड के मीडिया कर्मी हैं वो लोग भी अन्य स्थानों पर ये कार्यक्रम, इस तरीके की श्रद्धांजलि सभा जो है वो रख रहे हैं। हमारे द्वारा भी ये श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने और काशीपुर मीडिया के जो सभी पत्रकार भाई हैं, सभी लोगों की मौजूदगी में ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई। और प्रदेशवासियों को भी हम लोग यही कहेंगे कि आप अपने घर पे बैठ के या अपने किसी भी स्थान पर आप एक मोमबत्ती जलाकर और ये श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी घटना है। प्रभु इन लोगों को श्री चरणों में स्थान दे, ऐसे ही हम कामना करते हैं प्रभु से। धन्यवाद। मैं काशीपुर मीडिया सेंटर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मरचूला में हुई दुर्घटना के लिए एक सकारात्मक और एक संवेदनशील प्रयास किया। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि उनके घर परिवार को शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति दे। ये दुर्घटना वास्तव में मानवीय स्तर पर बहुत ही क्षति पहुंचाने वाली दुर्घटना है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन को अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा संगठन पर्व व संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर मसूरी के होटल के सभा में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी मंडल प्रभारी रतन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रभारी द्वारा सभी बूथों में संगठन को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय स्वामी नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय लगातार संगठन को करता है। मेहरबान जी जिले के और मंडल के सभी मोर्चों के आज शक्ति वरिष्ठ आदरणीय अग्रवाल जी, कटवाल जी, अरविंद जी और सभी जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के कार्यकर्ता हैं, हमें ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाना चाहिए जो कम से कम मीटिंग में तो आए। मंडल के आधा से ज़्यादा पदाधिकारी मीटिंग में नहीं आते। युवा मोर्चा का पता नहीं, महिला मोर्चा का पता नहीं, तो वो तो हमें पता है। वो बात पार्टी का और मोदी जी के सपनों को साकार करना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबको एक परिवार के रूप में, एक संगठन के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना है। और कंधे से कंधा कार्य करने के लिए आज से जो अगले 20-30 दिन है, उसमें सबको जी जान से प्रत्येक क्षेत्र में, अपने वार्डों में, उनके घरों में और उन परिवारों में जो आपकी क्षमता को दर्शाएगा। हमारा जो संगठन पर्व का अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत मसूरी विधानसभा के मसूरी नगर मंडल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और इस कार्यशाला में जो पहले प्राथमिक सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद सक्रिय सदस्य बने हैं, उन सक्रिय सदस्यों तक की यहाँ पर आज एक तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि मसूरी मंडल में हमारे कितने सक्रिय सदस्य बने। इसके बाद जैसा कि संगठन ने हमें निर्देशित किया है कि 11 नवंबर से हमारे संगठन के प्राथमिकी चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे। बूथों का गठन होना है। एक प्रत्येक बूथ के जो है 11-11 लोगों की कमेटियां बननी है। ये 11 तारीख से लेके 30 नवंबर तक ये एक अभियान चलेगा और पूरे जो हमारे 67 बूथ हैं, उन बूथों की कमेटियों को सही तरीके से बनाना है और निचले स्तर पर संगठन को मजबूती कैसे करें, उसी संबंध में जो सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको किस तरह हम अपने संगठन में सक्रियता से जोड़ें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाए और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें। अब भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे की पार्टी है और पूरे 12 महीने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम पर रहता है। जैसा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोरोना काल में भी कहा था कि सेवा ही संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी रखता है और समाज से जुड़कर काम करता है। इसीलिए हमें सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं और आने वाले चुनाव में जो हमारी सक्रिय सदस्यों की टीम होगी, जो बूथ गठन की करके हम जो 11-11 लोगों की एक टीम बनाएंगे, उस टीम वर्क में आने वाले
काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर जिताना है। मैं माननीय आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी हमेशा हमारे पहाड़ की चिंता करते हैं। जैसे कि कहा गया है, अटल जी ने इस उत्तराखंड को बनाया है और मोदी जी इस उत्तराखंड को संवार रहे हैं पिछले लगभग 11 साल से। तो मोदी जी ने कल आह्वान भी किया है और पूरे देश की जनता से ही नहीं, पूरे विदेश के लोगों से भी कहा है कि आप पहाड़ की ओर आओ और पहाड़ों में जो हमारी देव संस्कृति है, जो उत्तराखंड की सनातन संस्कृति है, उससे जुड़े और यहाँ पर जो पर्यटन क्षेत्र है या जहाँ पर हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों की संस्कृति को अपनाएं और यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से कम एक सामाजिक और सनातन जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दें। और उन्होंने माननीय मोदी जी ने कल कहा है कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है पॉलिथीन प्लास्टिक फ्री रखें, यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखें, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की सभ्यता का सम्मान करें और यहाँ के लोगों का भी सम्मान करें, ऐसा मोदी जी ने कहा है। और हम भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कहते हैं कि जो ये देवभूमि है, देवभूमि में जो हमारे बाहर से पर्यटक आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे हम अपनी संस्कृति के माध्यम से जुड़ें और उनको यहाँ से ऐसा मैसेज दें कि वो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उत्तराखंड की संस्कृति का बखान करें। विकास नगर में हुए 15 दिन पहले चोरी करने वाले चोर को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बताते चले कि 15 दिन पहले एक चोर ने एक दुकान में चोरी की थी। वही चोर दुकान से माल साफ करके ले गया था। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में चोर की सारी वारदात कैद हो गई। वही चोर को लोगों ने मंडी चौक से पकड़ लिया और पुलिस से मांग की है कि पुलिस चोर पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे और कड़ी कार्यवाही करे। अब आ जाओ। जी चौकी पे जा रहा है, क्या कारण है? सर अभी एक लड़का पकड़ा गया है इस महक के नशे में धूत है और उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया है। खुद व्यापारियों ने पकड़ा है, उस लड़के को पकड़कर चौकी में लाए हैं और आगे की कार्रवाई करवा रहे हैं। आपने कैसे देखा चोरी कर रहा था? उसमें वो सीसीटीवी फुटेज में भी आया है और अभी हाल फिलहाल में उसने आर्य समाज मंदिर के सामने एक पिकअप से प्याज का कट्टा उतारा है। कहाँ से, कौन सी दुकान थी चाट की? जोरीलाल मानचंदी की दुकान के सामने पिकअप खड़ी थी, उसमें से एक प्याज का कट्टा उतारा है जो कि मंडी चौक पे रखा है। अभी वहीं से हमने इसको पकड़ा है। आप चौकी पे जा लिया है? हाँ चौकी में दे दिया है पुलिस कंप्लेंट अभी लिखित में दे रहे हैं। आए दिन चोरी होती थी, क्या कारण है? बाजार में अव्यवस्था है, अगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ, शायद प्रशासन पे पुलिस की कमी है या क्या है। बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को सत्यापन करें, पर पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम इसी चीज़ को लेकर बार बार आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप सत्यापन करिए, कम से कम शहर में होने वाली घटनाएं तो कम हो। पर आए दिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक कोई भी कार्रवाई नहीं होती। वैसे चौकी पे जा रहा है, क्या कारण है? चौकी बाजार आने का मेन कारण ये था कि आज से 10-15 दिन पहले एक फास्ट फूड की दुकान से सिलेंडर चोरी हुआ था, जो कि हमने उसकी पूरी वीडियोग्राफी बना के पुलिस को हमने दे दी थी। उसके बाद काफ़ी दिन हो गए, आज हमें मंडी चौक पे जो एक मैकी मिला है वो प्याज का कट्टा जिसने आज फिर चुराया है। और हमने जब उसको देखा, जो इन्हें आस पड़ोस वालों ने देखा, उसमें उसने जो कि सिलेंडर की बात भी कबूली है और प्याज का कट्टा आज हमने बरामद करके पुलिस को, इस मैकी को भी और पुलिस को भी दे दिया है। अब हम सब मिलकर आज ये पुलिस के पास यही आया है कि इसको मुकदमा दर्ज करके इसे जेल में
मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के शहर अध्यक्ष नितेश उनियाल ने पुष्प देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की जनता के लिए अभिशाप स्थापित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 200 पेज का यह पूरा प्रस्ताव उनके द्वारा पढ़ा गया है, जिसमें साफ दर्शाया गया है कि किसी भी प्रदेश या देश का नागरिक अगर 1 साल तक उत्तराखंड में रहता है तो उसके बाद वह व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी घोषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार भू कानून और मूल निवासी को लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अब हमारी कमी यह है कि हम उसका नहीं बोल पाए कि ये देवगढ़ नहीं उसको तोड़ने की कोशिश की, तमाम छत्तीस संगठन बुला दिए, तुम्हारा मामला सारा गड़बड़। फिर तब देवगढ़ एक सरकार आई, अरुण जी ने कहा लाइज नहीं करो, बगैर लाइज नहीं कर, टेबल पे बात होगी जब भी होगी, चाहे आप 500 आदमी मरा दो, लेकिन बात आखिर टेबल पे होगी। आप वीपी सिंह से जाकर के बात करो। तो मैं दिल्ली गया, 3 महीने तक वहाँ पढ़ा, हमने बातचीत की, साहब हमारे साथ ही अन्याय हुआ है, आप थोड़ा पहल के, क्योंकि वीपी सिंह का ही चेला था देवगढ़ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उसके वो संरक्षक थे, संयोजक थे उसके, और सारे लोग मिल करके हमें कम से कम 20 साल लगे लोगों को समझाने में, उत्तराखंड राज्य के सामने। लोग कहते हैं 1994 में जो ये अचानक आंदोलन नहीं होता, कभी उसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी होती है। ये तो हम इतिहास अभी क्या कहते हैं को भाई, अगर इसमें इतनी भलाई है ना। देखिए, प्रधानमंत्री अगर यूसीसी की तारीफ कर रहे हैं तो उनको गुजरात में सबसे पहले गुजरात में लागू करना चाहिए ना। ये प्रयोग हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? जहाँ जहाँ उनकी सरकार है पहले वहाँ लगाए ना, जब सारे स्टेटों में लागू हो जाएगा उसके बाद यहाँ लगाए ना, पहले अपने स्टेटों में लगाए। ये उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों कर रखी है? ये यूसीसी जो है हमारे उत्तराखंड को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, और इस यूसीसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को, उसकी अवधारणा को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मैंने मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है, और उसमें 1-2 चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति, जो नागरिक, चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा, और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा। तो फिर वो मूल निवास की तो अवधारणा खत्म होगी ना, वो भू कानून की अवधारणा खत्म हो गई। तो ये भू कानून और मूल निवास को ख़त्म करने की साजिश भाजपा कर रही है यूसीसी के द्वारा। और अगर ये इतना अच्छा था तो लोगों को बुलाते, तमाम सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें बताते कि भाई ये कितना फ़ायदा इससे हो रहा है। ये खाली अपने नंबर बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री करता है मोदी के सामने कि मैं आपका बहुत भगत हूँ, तो ये सब अपने नंबर बढ़ाने से हमारा नुकसान मत करो भाई धामी जी। और कल उन्होंने सुना नहीं कि मैं उनको साधुवाद देता हूँ, और अच्छे काम करोगे तो हम उसका स्वागत करेंगे, गलत काम करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए यूसीसी का ज़बरदस्त उत्तराखंड का अंदर बिल्कुल इसका विरोध करता है, उसको नकारता है, और इसके लिए हम तमाम जनता को जागरूक करें, सर्वदलीय बैठक बुला करके। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है यूसीसी क्या है, उन्होंने भ्रमित कर रखा है भाजपा के लोगों ने, लेकिन हम सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें चिंतन मंथन करके बाकायदा इसको बताएं इनके क्या नुकसान है, क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उसको हमने शुरुआत कर दी। और 21 दिसंबर को दूसरा तांडव रैली, सेकंड पार्ट, वो हल्द्वानी कमिश्नरेट का घेराव होगा, उसकी तैयारी हमने कर दी है। 21 दिसंबर अगला जो तांडव सेकंड पार्ट वो हल्द्वानी में होगा, उसकी तैयारी हमारे लोग कर रहे हैं। और अब हमारी तैयारी है कि 24 साल गद्दी छोड़ो उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाया है, अब उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड की जनता उसको गद्दी पे बैठेगी, तब हम इस पहाड़ का भविष्य बदल देंगे। यहाँ सारी चीज़ें पहाड़ के हिसाब से होगी, और ये ज़मीनें जो गलत लोगों को दे रखी है, ये सब 24 घंटे के अंदर हम इसको सरकार में निहित कर देंगे। चाहे वो कितना बड़ा माफिया होगा इस राज्य के अंदर, हम उसको 24 घंटे के अंदर वो
ज़मीनें हम ले लेंगे। हम देहरादून का तो सवाल पैदा नहीं है। हम अगली जो सरकार बनेगी हमारी यूपीडी की, हम गैरसैंण में ही शपथ लेंगे और गैरसैंण में ही पूर्णकालिक राजधानी हम बनाएंगे। ये इनकी बस की बात नहीं है भाजपा कांग्रेस, ये हम बनाएंगे, यूपीडी बनाएंगे, क्योंकि यूपीडी का ही बेस वो विचार है। ये 24 घंटे के अंदर कैबिनेट फैसला लेकर के हम गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी घोषित कर देंगे। और यहाँ जो राजधानी, यहाँ पर और चीज़ों को उसमें छोटे मोटे ऑफिस हो सकते हैं वहाँ, लेकिन देहरादून हम किसी कीमत पे जो है राजधानी को नहीं करना चाहते। क्यों?